हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये क्यूज का सीरीज है और आज के क्यूज में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? इसका सही जवाब क्या है? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? इस क्वेश्चन की जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन, सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकिले दर्रे से जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पे जो है स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो कयाल एक भौगोलिक संरचना है, यह भारत के जिस राज्य में पाई जाती है उस राज्य का नाम है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा केरल। कयाल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होती है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी मुनामदा कयाल में जो है आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अधिकतरों को जवाब मालूम है लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट किया करिए। इसका सही जवाब होगा नर्मदा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कोची बंदरगाह। सी ऑप्शन सही जवाब है। केरल का कोची बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भी याद रखिएगा। जो कोची बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह है और यह वेबनाड कायल में स्थित है। तो वेबनाड जो कायल है यहाँ पे यह स्थित है, कोची बंदरगाह। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो देखिए, भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना इसके साथ सीमा साझा किया जाता है तो आप कमेंट में बताइएगा। भारत की देखिए कुल थल सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले और 17 राज्य शामिल है, ठीक है। और भारत की जलीय सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ये शामिल है। बांग्लादेश के भारत की थल सीमा जो है 4,096.7 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की कुल सीमा जो है 3,488 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ भारत की जो कुल सीमा है वह है 3,323 किलोमीटर। इस तरह से तीनों देशों के साथ जो भारत का सीमा है जितना टच करता है तो उसकी पूरी जो है ब्यौरा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के जो विकास है इसके लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो पौधे के विकास के लिए जो सर्वोत्तम मृदा है वो कौन सी होती है? तो देखिए, पौधे के विकास में जिस मृदा का महत्वपूर्ण योगदान होता है वो है दोमट मिट्टी, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज भी पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला क्षेत्र इसमें दिया गया है उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट। क्वेश्चन है, उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 3 क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसमें आपको बताना है कि किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब है उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहां समाप्त होती है? इसका सही जवाब क्या है? देखिए, पुष्कर घाटी से जब लूनी नदी निकलती है तो यह कहां से समाप्त होती है, कहां समाप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण में। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। लूनी नदी का जो उदय है राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह नदी जो है कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में जो है विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चिरिया झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिरिया लोह खदान भारत की सबसे बड़ी लोह अयस्क खदान है, यानी लौह मतलब लोहा। यहाँ पे 2000 मिलियन टन का जो है लौह अयस्क भंडार मौजूद है और इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। मंगल शब्द याद रखिएगा, कौन सा शब्द? मंगल। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मंगल शब्द जिस प्रकार के वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह वनस्पति का प्रकार है कौन सा? मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति जो है इसको मंगल शब्द से जो है इस मतलब कि विभूषित किया जाता है। मंगल शब्द इस वनस्पति के लिए, मैंग्रोव वनस्पति के लिए जो है यह शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। मैंग्रोव जो है एक क्या है? एक किस्म है किसका? झाड़ी नुमा, या कह सकते हैं यह एक किस्म का झाड़ी नुमा पौधा होता है मैंग्रोव। इस प्रकार की वनस्पति जो है दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरबन में मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव से संबंधित कुछ फैक्ट थे, जो कीवर्ड थे, याद रखिएगा। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा जो है सर्वश्रेष्ठ होता है? तो बताइए, मात्रा के आधार पे यानी लौह तत्व के जो मात्रा है इसके आधार पे कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ लोहा होता है? इसका सही जवाब है मैग्नेटाइट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मैग्नेटाइट के बाद देखिए हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये लोहा होते हैं, लौह तत्व होते हैं, इनकी गुणवत्ता जो है ऊपर से नीचे के क्रम में कम होती जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो सुंडा ट्रेंच है यह किस महासागर में स्थित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सुंडा ट्रेंच यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है और यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी, यह कावेरी की सहायक नदियां हैं। आपका इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, ए सही जवाब है। कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। कावेरी नदी देखिए पश्चिमी घाट में कर्नाटक से निकलती है और इसकी कुल जो लंबाई है 765 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की जो दर थी नकारात्मक थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है ये क्वेश्चन वैसे पूछे जा चुके हैं, लेकिन आपको इसको जो है याद रखना है। तो याद रखना है, क्या रखना है कि जो दशक है भारत की जनसंख्या की दर किस दशक में जो है नकारात्मक थी, उस दशक का जो समय है, कार्यकाल है, आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है 1911 से 1921 के बीच में जो है भारत की जनसंख्या की जो दर थी वो नकारात्मक थी। 1901 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जो जनसंख्या है इसकी दर काफी स्थिर थी और इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर जो है नकारात्मक रही। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? आपको अगर मैं ध्यान दिलाऊं तो पूरी एक घड़ी मान लीजिए 360 डिग्री की होती है, ठीक है, और उसमें आपको कितना से एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में आपको 360 में मतलब कि डिवाइड कर दीजिएगा तो 15 डिग्री 1 घंटे के लिए आएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और वैसे आपको रटा मारना है तो याद रखिएगा कि सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थित कुच बिहार किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में कुच बिहार जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह है कौन सा उद्योग? तो रेशम उद्योग। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेशम उद्योग जो है कुच बिहार जिला है, पश्चिम बंगाल में यह स्थित है और इसका जो है कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। तो कुच बिहार जो जिला है पश्चिम बंगाल में किसके लिए जो है मतलब कि विख्यात है? तो रेशम उद्योग के लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद जिस नदी के जल बंटवारे को लेकर है वह नदी है गंगा नदी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूरी पर है और यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में नुनमाती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो नुनमाती स्थान है यह भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए। पेट्रोलियम उद्योग के लिए। पेट्रोलियम उद्योग के लिए जो है नुनमाती सबसे ज्यादा विख्यात है। नुनमाती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना जो है जो ऑयल रिफाइनरी है इसका कारखाना जो है शुरू किया गया था। यानी इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू यहीं पे किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना जिस पंचवर्षीय योजना में की गई थी वह थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल जो है 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई और दुर्गापुर
स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? तो इंडोनेशिया की लदांग जो कृषि सिस्टम है, जो लदांग कृषि प्रणाली है, यह स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है, लदांग कृषि प्रणाली। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, जो लदांग कृषि प्रणाली है, यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकार है। अन्य देशों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अन्य नामों से जाना जाता है। मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जिस नदी पर स्थित है, उस नदी का नाम है रावी नदी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। रणजीत सागर बांध को थियम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में इसका कार्य पूरा हो गया था। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितना है? तो 600 मेगावाट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। करंट अफेयर में बहुत बार ये जो है मुद्दा आ चुका था इससे पहले। क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? और बताना है कि कमेंट में बताना है कि यह जो प्रोजेक्ट है किन राज्यों का विवाद का कारण बना है। तो देखिए, बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और यह किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पे। आपको कमेंट में बताना है कि यह जो प्रोजेक्ट है किन राज्यों के साथ जो है विवाद का कारण बना है। देखिए, बबली परियोजना या बांध जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद है। तो जिन लोगों का कमेंट सही है वो लोग यहाँ पे मिला सकते हैं कि जिन लोगों ने कमेंट किया है कौन कौन सा राज्य जो है इसके यानी इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर जो है जिन जिन राज्यों के बीच विवाद था, कौन कौन सा राज्य था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहां पर स्थित होता है? तो देखिए, वातन क्षेत्र जो होता है पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर लेवल के ऊपर स्थित होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वातन क्षेत्र को याद रखिएगा। वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह और वाटर लेवल के बीच में स्थित होता है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतभंगा नदी किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा, मतभंगा नदी। देखिए, मतभंगा नदी जो है ये दो देशों के बीच सीमा बनाती है, भारत और बांग्लादेश के बीच। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण गर्म जल जो स्रोत है यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपचार में उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? तो किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? तो कंचनजंगा पर्वत को, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय जो परियोजना है
दो राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है 1949 में शुरू हुआ था और 1953 में यह प्रोजेक्ट जो हुआ था, क्या हुआ था, यह प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ और 1953 में यह प्रोजेक्ट जो है काम करने लगा था। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 127 मेगावाट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सतमाला पहाड़ियां जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का जो है हिस्सा है, याद रखिएगा। किसका हिस्सा है? सह्याद्री श्रेणी का जो सतमाला पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 60% नमक जो है भारत के किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सही जवाब है गुजरात के द्वारा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत में 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो कच्चे नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में जिस राज्य के द्वारा किया जाता है उस राज्य का नाम है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक जो है भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक जो है उत्पादित करता है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था 1987 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में 2832 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा की मुख्य शाखा जो है गंगा की जो मुख्य शाखा है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गंगा की जो मुख्य शाखा है इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई जो है 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट यह मेघना नदी में जो है समाहित हो जाती है, मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयर उद्योग, जो कोयर उद्योग है मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो कोयर उद्योग मुख्य रूप से केरल राज्य में जो है केंद्रित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह उद्योग जो है यानी जो कोयर उद्योग है यह नारियल पर जो है निर्भर है। केरल विश्व के कुल उत्पादन का 60% सफेद कोयर का जो है उत्पादन करता है। तो केरल का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। राज्य का नाम दिया गया मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, हीरे का उत्पादन जो जिस राज्य के द्वारा किया जाता है इसमें सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, यानी केवल एक, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है। मध्य प्रदेश के बुंदर और पन्ना नामक जो खदान है हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो मोनाजाइट सैंड जो है भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में मोनाजाइट सैंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब कि पाया जाता है, प्रमुखता से पाया जाता है। यह थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट सैंड। इसके बारे में एक लाइन है,
थोरियम का उपयोग जो है नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यह जो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत के तटीय रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के जो तट का अनुपात है क्या है? तो 2.5:1 है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा। भारत की कुल तट रेखा कितना है? तो 7,517 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा 5,423 किलोमीटर, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तट रेखा की जो लंबाई है वो है 2,049 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? तो मालवा पठार मुख्य रूप से जिन राज्यों में स्थित है उन राज्यों का नाम है। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं। मालवा पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में जो डिटेल से देख लेते हैं। मालवा पठार मध्य भारत में स्थित है और यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया? यानी भारत का जो 13वें प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था 2010 में, उस बंदरगाह का नाम था पोर्ट ब्लेयर। यह 13वें जो है प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर है यह बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन पहाड़िया जो है इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। बाबा बुदन पहाड़िया जो है यह कर्नाटक में स्थित है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में एक दो लाइन देख लेते हैं जो की है। देखिए, बाबा बुदन जो पहाड़ियां है कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1,895 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है। नाम यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का। पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्से से जो है बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से बनाया गया था, उसका नाम बताना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के हिस्से से किया गया था, यानी केवल पहला यानी मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, एक लाइन है इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर 2002 को अस्तित्व में आया था। आपको कमेंट में बताना है कि 2000 में कौन कौन से राज्य जो है अस्तित्व में आए थे, तो आपको उन राज्यों का नाम बताना है कमेंट में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं, यानी इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामों में जो है रिपीट किए जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका नाम अब जो है बदल कर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा जाए यानी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का अब नाम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जो है पहुंचता है, यानी ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है इसका रूट है और इसकी कुल लंबाई 3,745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जो है सिक्किम को शेष भारत से जो है जोड़ता है, उस राष्ट्रीय मार्ग का आपको नाम बताना है। तो
फर्स्ट ए जो है यानी 31A जो है यानी राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग जो है 31A ये सिक्किम को शेष भारत से जो है जोड़ता है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब है। और यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, आप बताइए। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में यानी हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान जो है स्थित है। और इसके बारे में एक लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में जो है यह स्थित है। तो हरियाणा आपको जो है कह सकते हैं मोटा मोटी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तापीय यानी तालचर जो तापीय ऊर्जा प्लांट है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 460 मेगावाट है, यानी 460 मेगावाट की जो है इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील वेड रोड, याद रखिएगा, स्टील वेड रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है चीन से। देखिए जो स्टील वेल रोड जो है यह भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आज के क्विज में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करिएगा और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। आप क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट किया करिए। जो क्वेश्चन आपको पता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आप कमेंट में हमें बताया करें। और जो सुझाव हो, जो सलाह हो या कोई क्वेश्चन जो आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।